नुक्लियर बम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है। हिरोशिमा और नागासाकी उदाहरण है। एक बम के प्रयोग से एक शहर तबाह हो गया, उसे नुक्लियर बम कहते हैं। और हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर बम से लगभग 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी से 1000 गुना ज़्यादा तबाही हाइड्रोजन बम से हो सकती है। तो ये हुआ हाइड्रोजन बम का परिचय। और आज तक किसी भी देश ने हाइड्रोजन बम का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यह ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक है। ये बात 5 फरवरी 1998 की है, जब अमेरिका का एक कैरियर विमान एयरफोर्स का परमाणु बम को लोड करता है अपने प्लेन में। और उस प्लेन के जो पायलट रहते हैं उनका नाम मेजर हार्ड रिजेक्शन है। और वो लोड करते हैं परमाणु बम को और फ्लाइट को ऊपर ले जाते हैं, उड़ाते हैं। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रडार में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो आराम से उड़ाते रहते हैं प्लेन को, कि सामने से एक अमेरिका का फाइटर जेट आ जाता है। क्योंकि अब उसको भी रडार में कुछ दिखा नहीं, तो दोनों पायलट की कोई कमी या गलती नहीं थी, क्योंकि जब रडार में नहीं दिखा तो वो लोग क्या करें। दोनों की थोड़ा टक्कर हो जाती है। फाइटर जेट और जिसमें परमाणु हाइड्रोजन बम रखा हुआ है उस विमान की टक्कर हो जाती है। लेकिन टक्कर सामने से नहीं होती है, साइड से होती है। जब टक्कर होती है तो जो फाइटर जेट होता है उसका एक पंखा टूट जाता है। तो इसके बाद उसका पायलट तो पैराशूट के साथ कूद जाता है और प्लेन को छोड़ देता है। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बम रखा हुआ था, इसके फ्यूल टैंक में चोट आ जाती है, फ्यूल टैंक डैमेज हो जाता है। अब मैं ये मेजर हार्ट रिजेक्शन को एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं तो कूद नहीं सकता हूँ इस प्लेन से, क्योंकि इसमें जो पार्सल रखा हुआ है ये बहुत खतरनाक है, ये हाइड्रोजन बम है, ये पूरे अमेरिका को ख़त्म कर सकता है। इसके बाद इन्होंने आनंद फानन में बड़े अधिकारियों से बात की कि फ्यूल टैंक डैमेज हो गया है, क्या किया जाए। इसके बाद ये लोग सलाह बनाते हैं कि पास के ही किसी एयरपोर्ट में इसको लैंड कर देते हैं। तो पास में एक एयरपोर्ट पता लगता है कि है, उसका नाम है समाना एयरपोर्ट। लेकिन समाना एयरपोर्ट में एक ही रूट था और उसमें काम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, बन रहा था, मतलब ऊंचा खाली था उसमें, तो वहाँ पर लैंड नहीं कर सकते। जहाज़ तो लैंड कर सकते हैं, लेकिन परमाणु बम में धक्का लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट यह निर्णय लेने पर मजबूर हो जाती है कि फ्यूल टैंक डैमेज हो गया है तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने उस पायलट को आदेश दिया कि आप इस बम को समुद्र तल में डाल दीजिए, समुद्र में डाल दीजिए लोकेशन देखकर। और फिर इसके बाद आप कहीं भी सवाना एयरपोर्ट में ही जहाज को लैंड कर दीजिए। इसके बाद पायलट ने यही किया और जॉर्जिया स्टेट के पास एक टाइबी आइलैंड है, वहाँ पर उसने हाइड्रोजन बम को समुद्र में डाल दिया। और इसके बाद उसने समाना एयरपोर्ट में ही आराम से लैंडिंग करवा दी। इसके बाद सुबह टाइम अमेरिका की जो नेवी थी उसे लगा दिया गया और उनको पता था कि हमारे जो पायलट ने हमको लोकेशन बताई है करेक्ट है और ये कुछ ही घंटों का काम है, हम आएंगे और हाइड्रोजन बम लेकर चले जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन बम नहीं मिला। तो पहले दिन नहीं मिला तो नॉर्मल बात थी, जो अमेरिका की नेवी थी वो ढूंढ रही थी गोताखोरों के साथ, और उपकरण भी बहुत सारे थे, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद महीने बीत गए, नहीं मिला। फिर इसके बाद सोवियत संघ से मदद ली गई, उसकी पनडुब्बियां लगाई गई हाइड्रोजन बम ढूंढने के लिए। अब इसके बाद जब 1 महीना हो गया तो पूरे अमेरिका को पता लगता है कि हाइड्रोजन बम चोरी हो गया, समुद्र तल में डाला गया और वो इतना खतरनाक है कि हिरोशिमा और नागासाकी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब पूरी अमेरिका की जनता डरने लगी, उनके मन में खौफ सा हो गया। और इसके बाद अमेरिका ने लगभग 43 साल तक उस बम को ढूंढते रहे।
फिर इसके बाद वो बम कभी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। इसके बाद 2001 में अमेरिका की जो एयरफोर्स है, अच्छा बताना चाहूँगा, वो बम को ढूंढने में एयरफोर्स अमेरिका की और नेवी और विश्व की समस्त जितनी भी शक्तिशाली सेनाएं हैं या उपकरण हैं या ब्रिलियंट लोग हैं, सभी को लाकर उस आइलैंड पर, उस समुद्र तल का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन परमाणु बम नहीं मिला। इसके बाद 2001 में अमेरिका की एयरफोर्स ने ऐलान किया कि वो बम जहाँ भी है महफूज है और आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका डेटोनेट यानी कि जो एक्टिव करने वाला, ब्लास्ट करने वाला कैप्सूल होता है, वो हमने उसमें डाला ही नहीं। अमेरिका गवर्नमेंट ने ऐसा बयान इसलिए दिया ताकि वहाँ के लोग पैनिक ना हों। बाकी अमेरिका की सरकार डर रही थी, अभी भी डर रही है कि उसमें, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर भी लोगों को सांत्वना के तौर पर ऐसा बयान उनको देना पड़ा। इसके बाद उसमें बहुत सारी थ्योरी निकल कर आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस बम को एलियन ले गए, कुछ कहते हैं कि सोवियत संघ की जो पनडुब्बी है उसको ये बम मिल गया था और उसे ले गए, लेकिन सोवियत संघ हमेशा इस चीज़ से इनकार करता रहा। लेकिन वो बम आज भी नहीं मिला और अमेरिका सरकार ने भी इनकार किया कि अब हम इसको नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा और समय इसमें बर्बाद हो चुका है। लेकिन उस बम की खोज आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट था उस बम पर, और बम बहुत खतरनाक है। और सुनने में ये भी आता है कि अमेरिका अभी भी उसकी खोजबीन जारी रखे हुए है। तो अब सही बात है, हो सकता है, क्योंकि देश के लिए खतरा है। लेकिन 2001 में उसने संपूर्ण विश्व के सामने ये चीज़ रखी कि अब हम उस बम को नहीं ढूंढ रहे हैं, और जहाँ भी है वो महफूज है, उसे छेड़ने में प्रॉब्लम है। तो ये थी कहानी, और एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।